हेलो फ्रेंड। तो देखिए, ब्लड के बारे में मैंने पूरा चीज के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोग। तो और भी उसमें जो भी डाउट होगा उसको मैं आने वाले अपने वीडियो में उसको बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कि श्वासोच्छ्वास होता है क्या है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है क्या है? श्वासोच्छ्वास एवं गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कि ब्रीथिंग बोलने का मतलब क्या होता है? सांस लेने। अगर इसका एक सिंपल डेफिनेशन अगर इसका देखा जाए तो ब्रीथिंग किसको बोलेंगे हम लोग? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ब्रीथिंग बोलेंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए, सांस लेना मतलब किसको लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा लेंगे हम लोग। किसको लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को लेंगे। किसको लेंगे? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एनवायरनमेंट में वापस इसको रिलीज कर देते हैं। तो इसी दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या होता है? ये ऑक्सीकारक है। क्या होता है? ये ऑक्सीकारक होता है जो कि कोशिका के अंदर में सेलुलर रिस्पिरेशन करने में हमको मदद करता है। आगे इतना समझ में, इस नाम से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग समझते हैं यहाँ पर ब्रीथिंग आया समझ में। अब देखो, दूसरा चीज हम लोग समझ लेते हैं श्वसन के बारे में। रिस्पिरेशन क्या होता है? तो रिस्पिरेशन हम लोग किसको बोलेंगे? जहां पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जहां पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? हमको ऊर्जा मिलेगा। फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग कहां पर करेंगे? उपापचय क्रिया में या मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज होती है। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए क्या है? ये हानिकारक है। इसके नाम से हम इसको एक्सक्रीट कर देंगे इसको। अब देखिए, ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में क्या हो रहा है? कभी भी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। भोज्य पदार्थों का यहाँ पर कभी भी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर होता है? श्वसन में होता है। ये दोनों बीच का एक मेन डिफरेंस होता है ये। अब देखो, अब हम लोग एक चीज इसके बारे में जानते हैं कि गैसीय आदान प्रदान के प्रकार, मतलब कि कितने टाइप से गैसों का एक्सचेंज जो है एनवायरनमेंट और हमारे कोशिका के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहला आता है कोशिका सतह। किसके माध्यम से हो सकता है? कोशिका सतह के माध्यम से हो सकता है। जैसे कुछ जलीय जीव मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो इसमें क्या होता है? इनका बॉडी जो है डायरेक्ट कुछ वाटर के संपर्क में होता है। डायरेक्ट जल और उसके जो शरीर है दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो वहां से दोनों क्या कर लेंगे? डायरेक्ट कोशिका की सतह से ये ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ये पहला। अब देखो, दूसरा किसके माध्यम से हो सकता है? भी पल्मोनरी रिस्पिरेशन, जो मतलब फेफड़ों के माध्यम से होता है, उसको हम लोग पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोलते हैं इसको। तो ये जो है मुख्य रूप से उच्च कोटि के जीव में पाया जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, जितना भी है सभी में क्या पाया जाता है? फेफड़ों के माध्यम से रिस्पिरेशन होता है। तीसरा आता है हमारा गिल्स। तो गिल्स किसमें होता है? मुख्य रूप से जानते हैं जलीय जीव की विशेषता होती है। गिल्स जो है, जैसे मछली हो गया, मछली में होगा। और किसमें होता है? ये टैडपोल में होता है। किसमें होता है? टैडपोल। टैडपोल किसको बोलते हैं? मेढक का जो बच्चा होता है, देखना उसका जो पूंछ निकला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। हम बचपन में हम खेलते खेलते हम उसी को पकड़ के ले आते थे, बड़ा होकर मेढक बन जाता था बाद में। अब देखिए, त्वची श्वसन। तो त्वची श्वसन जो है किसको बोलते हैं? त्वचा के माध्यम से होता है। तो त्वचा के माध्यम से, जैसे केचुआ है, मेढक में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से केचुआ है, इसका त्वचा जो है क्या होगा? नम होता है। क्या होता है? नम होता है। मॉइस्ट स्किन जिसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, श्वसन के चरण, स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन में दो टाइप से होगा। पहला ये है कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है, और दूसरा क्या है? इंटरनल रिस्पिरेशन। तो ये दो टाइप का होगा, बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन बोलने का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर के बाहर होगा, कोशिका के बाहर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बाह्य श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बाह्य श्वसन हम लोग बोलेंगे। तो कोशिका के बाहर में जो हो रहा है वो क्या होगा? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे लंग्स में हो रहा है, या फिर हमारा त्वचा के माध्यम से हो रहा है, या गिल्स में हो रहा है, ये सब किस में आ जाएगा हमारा? या ब्लड में हो रहा है, ब्लड लिम्फ के माध्यम से हो रहा है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बाह्य श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य श्वसन। अब देखो, अंतः श्वसन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतः श्वसन किसके अंदर में होगा? जो कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है वहां पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चूंकि कोशिका में हो रहा है तो इसके नाम से हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या बोलेंगे इसको? कोशिकीय
श्वसन या सेलुलर रिस्पिरेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इसको हेल्प करेगा। तो उसके पास जो एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग किसके रूप में संचित कर लेते हैं, उसको एटीपी के रूप में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। किसके रूप में स्टोर करेंगे, उसको एटीपी के रूप में उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। बाद में इसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन में हम लोग करते हैं हम लोग। अब देखो ये जो है कितने टाइप से हो सकता है, ये जो इंटरनल रिस्पिरेशन है, ये जो इंटरनल रिस्पिरेशन है ये दो टाइप से हो सकता है। ये पहला एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो जो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीश्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑक्सीश्वसन। तो हम लोग पहला चीज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अनऑक्सीश्वसन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए अनऑक्सीश्वसन हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट रहेगा, नाम से दिख रहा है अनऑक्सी, ऑक्सीजन यहां पर क्या है, एब्सेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो अपघटन है, मतलब कि ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। किसके एब्सेंट में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। तब यहां पर क्या निकलेगा, C2H5OH, मतलब कि क्या है, एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, एथिल अल्कोहल प्लस में CO2 और हमको 2 ATP हमको एनर्जी मिलेगा हमको। ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है भाई, जैसे एस्केरिस है, कुछ क्रीमी है। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे एस्केरिस पीता क्रीमी के बारे में हम लोग, लेकिन इसका एग्जांपल के तौर पर इसको याद कर सकते हो इसको। और अगर कोई बोल दे कि हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट है, कौन सी कंडीशन है जहां पर अनऑक्सीश्वसन होता है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहला चीज याद रखेंगे हमेशा आरबीसी में होता है। कहां पर होता है, आरबीसी में होता है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यहां पर एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, यहां पर एब्सेंट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही हमको हेल्प करता है किसमें, सेलुलर रिस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करेगा, सेलुलर रिस्पिरेशन में। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसके नाम से इसमें क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन करेगा। क्या करेगा ये, आरबीसी में क्या कौन सा श्वसन होता है, अनऑक्सीश्वसन होता है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पर समझते हैं हम लोग, आंखों की कॉर्निया यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं रहता। यहाँ पर ब्लड के प्रति ब्लड वेसल नहीं रहता। अब भाई ब्लड वेसल है नहीं वहां पर, तो ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा। अब चूंकि जानते हैं हम लोग कि ब्लड ही हमको ऑक्सीजन सप्लाई में हमको हेल्प करता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो हमको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमको मदद करता है हमको। तो आंखों की कॉर्निया जो होती है, आंख में जो कॉर्निया है वहां पर ब्लड वेसल टोटली एब्सेंट होता है। इसके नाम से वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता। इस वजह से ये भी क्या करेगा, ये अनऑक्सीश्वसन करता है। क्या करेगा, ये भी अनऑक्सीश्वसन करेगा। अब देख लीजिए तीसरा कंडीशन जो है, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये भी व्यायाम करने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ये लैक्टिक अम्ल बनने के नाम से हम लोग थकावट का अनुभव करते हैं। तो उस समय भी हमारी मांसपेशी कौन सा श्वसन करेगी, अनऑक्सीश्वसन करती है व्यायाम के समय, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तब। अब देख लेते हैं दूसरा चीज हम लोग, ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लूकोज का अपघटन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और क्या बनाएगा, ये CO2 प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर ये जो वाटर जो होता है ये हमारी कोशिका में ही बचा रहता है, क्योंकि जल की आवश्यकता जो सभी जीवों को होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। अब देखिए यहां से क्या निकलेगा, हमको 38 ATP हमको एनर्जी मिलता है। कितना ATP एनर्जी मिलेगा, 38 ATP एनर्जी हमको मिलता है। फिर इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में हम लोग कर सकते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल जो होता है मनुष्य है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन। हमारे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। तो क्लियर है इतना। तो पहला चीज हमने क्या देखा, ब्रीथिंग के बारे में देखा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है। श्वसन हम लोग किसको बोलेंगे, जहां पर भोज्य पदार्थों को क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हमने देखा गैसीय आदान प्रदान कितने टाइप से हो सकता है, कोई जीव में कोशिका के माध्यम से, किसी में फेफड़ों के माध्यम से, तो किसी में गिल्स के माध्यम से हो सकता है, तो किसी में त्वचा के माध्यम से हो सकता है। अब हमने देखा स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन कितने टाइप से हो सकता है। एक हमने देखा कि कोशिका के बाहर हो रहा है, कोशिका के अंदर में हो रहा है। तो कोशिका के अंदर में होता है उसको हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन बोलेंगे। अब ये जो रिस्पिरेशन है, स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन, ये कितने टाइप से हो सकता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा उसको हमने नाम दिया है यहाँ पर एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनारोबिक रिस्पिरेशन या अनऑक्सीश्वसन बोला जाता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनेगा, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगा कि दोनों में CO2 बनेगा। दोनों में क्या बनेगा, CO2 का फॉर्मेशन होता है। दोनों में किसका फॉर्मेशन होगा, चाहे ऑक्सीश्वसन हो या अनऑक्सीश्वसन हो, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। जैसे एस्केरिस है, फितक कृमि है,
और कुछ कंडीशन है, जैसे हमारे बॉडी की अगर बात की जाए तो आरबीसी है, कॉर्निया है, या व्यायाम करते समय ये अनॉक्सिक श्वसन करते हैं। दूसरा हमने देखा ऑक्सीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में हम लोग अपना दे सकते हैं हम लोग कि हमारे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से कोशिका के अंदर में होता है। तो ये हमारा रिस्पिरेशन तो ये क्या था, ये रिस्पिरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेसिक है। अब हम लोग देखेंगे आगे वाले इसके आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिस्पिरेशन में हमको कौन कौन हेल्प करता है। तो हम लोग मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लंग्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे यहाँ पर, ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना बने, इसके नाम से हम लोग फिलहाल इतना ही हम लोग इसमें समझते हैं हम लोग। तो आगे आप लोग जो है देखते ही रहेगा।